गोवर्धन बाबू की भांजी के बारे में कोई इस तरह से बात करे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई यहाँ कौन डरने वाला है? क्या कर लेते आप, बताइए। भैया समझाइए ना प्लीज। वैसा बैठ, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बस दिवाकर जी बस, बहुत हो गया आपका। बातें संस्कारों की, और कल यही संस्कार दिए होंगे आपने अपने बेटी को भी। डीएम साहब से आपके परिवार की बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए अपने बेटे का रिश्ता किया था आपके घर में। अगर पता होता कि रिश्ता होने के बाद आप लड़के वालों से इस तरह का बर्ताव करते हैं तो। अभी भी देर नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, नमन की शादी इस घर में करें या न करें, अब हमें फिर से सोचना होगा। देखिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माफ कीजिएगा बाबूजी, हमें भी इस समाज में रहना है, और समाज के साथ साथ मित्रों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे हम कि तिलक के बाद आपके पोती का रिश्ता क्यों टूटा। चलो देखो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरी बेटा सुनो। अरे भाई साहब ऐसे कैसे? आप सुनिए तो सही। अरे नेहा, नेहा, Mom, please leave me alone. मासी या? तुम्हारी मॉम अब तक हॉस्पिटल में पका रही है सबको। Really? अभी जीजा जी का फोन आया था, उन्होंने बताया सारे नर्सेस, सिस्टर्स, डॉक्टर्स सब पक चुके हैं तुम्हारी मॉम से। 1000 बार उन्हें समझाया कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, माइनर इंजरीज हुए, ठीक हो जाएगा तुम, लेकिन नहीं, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी मॉम है ना, किसी की सुनती नहीं है, यकीन नहीं है किसी के ऊपर। एक जीजा जी है जो। मासी प्लीज, मुझे मॉम और डैड के बारे में आपसे और कुछ नहीं सुनना है, ओके? I understand how you feel. My childhood was just like yours. मॉम के जाने के बाद डैड तो कभी थे ही नहीं, या तो कभी अपने बिजनेस को लेकर बिजी रहते थे या अपना सारा अटेंशन दीदी को दे देते थे। जब मुझे किसी बड़े की जरूरत थी तब एक जीजा जी ही थे जो मुझे सही गाइड किया करते थे। तुम बहुत लकी हो आदि, जो जीजा जी तुम्हारे डैड हैं। You should be really thankful, you know. एक्सक्यूज मी आदि बाबा, वो कपड़े वॉशिंग के लिए देने थे आपके, जब से आए वो बैग में से कपड़े दिए ही नहीं मुझे। अरे हाँ, एक मिनट। अरे आदि, I just remembered. आदि सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, चलो ना सोगर चलते हैं ट्रैकिंग के लिए। अरे वैसे भी तुम्हारी बाइक तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं, बोर हो जाओगे। चलो देखेंगे। देखेंगे क्यों, चल। ये क्या है परफ्यूम की बोतल में? हिमाचल में किसी मंदिर का होली वाटर है, उस लड़की ने दिया था नाना के लिए। किसने? पंखुड़ी ने? छोड़िए ना मासी। शैंकी प्लीज मेरे कपड़े देख लीजिए। और आदि सुनो ना, चलो ना, बहुत मजा आएगा। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, वो भी आएंगे, सब लोग जाएंगे। पवित्र जल भेजा है साहब जी के लिए पंखुड़ी ने, फिर तो साहब जी को देना ही पड़ेगा। आप देखिएगा, सारे कुल्लू के लोग, पास पड़ोसी, दोस्त यार, रिश्तेदार सब क्या क्या कहेंगे। ये तो होगा ही, अब क्या करें? मुझे सोचने दो बेटा।
और जी मुझे तो लगता है कि उन लोग पहले से ही सोच के आए थे कि नमन और नेहा का रिश्ता नहीं करेंगे, वरना मैंने ऐसा क्या कह दिया कि चट से रिश्ता तोड़ के चले? ऐसा क्या देख रहे हैं आप मेरे तरफ? पंखुड़ी, कहाँ है नेहा? अभी तक रो रही है। साहब आपके लिए मुंबई सिटी आई। दीवान साहब के यहाँ से होगी। जी बाबूजी, उन्हीं के यहाँ से आई है। इसमें यह लिखा है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो कैंसिल कर दिया। क्या? और साथ में ये चेक भी भेजा है, शायद ये ऑर्डर कैंसिल करने का खामियाजा है। चेक? ऐश्वर्या मैम, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर वो तो जोर से गिरा था। लेकिन उन्हें कुछ मामूली सी चोट आई थी। हाँ, लेकिन उनमें भी इन्फेक्शंस। हमने टेटनस का इंजेक्शन दे दिया है उन्हें। तो फ्यूचर में कुछ नहीं मैम, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बिलीव। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक्स। अगर आपने मुझे कैंसिल किए हुए ऑर्डर के बारे में पूछने के लिए फोन किया है तो मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपके नुकसान भरपाई के लिए आपका कॉम्पेंसेशन का चेक मैंने भिजवा दिया है। देखिए, मैंने उस चेक के सिलसिले में फोन किया है अवंतिका जी। देखिए, अगर आपको हमारे हैंडीक्राफ्ट्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चेक भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा आपके टूटे हुए सपने को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं कम से कम इतना कर ही सकती हूँ, मिस्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता। ये आप कैसी बात कर रहे हो बेटा? प्लीज मुझे बेटा बेटा कह के फिर से हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आई एम नॉट आदि मिस्टर गुप्ता। जो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो। How dare you talk to Pankhuri's दादाजी like this? तुम होते कौन है मुझसे इस तरह की बात करने वाली? बात तुमसे कौन करना चाह रहा है? तुमने जो मेरे लिए ट्रैफिक हवलदार को 500 रुपए का नोट दिया था ना, उसके बदले में ये लो, 1000 का नोट तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं। लो पकड़ो। अब ढूंढ क्या रही हो? 500 रुपए वापस लौटाओगी क्या? प्लीज कीप द चेंज। क्या कहा था आपने उस दिन मुझसे, याद है ना? कि मुझे अपने कारोबारी रिश्ते और निजी मामलों को अलग अलग रखना चाहिए, यही कहा था ना? ये क्या है? ये क्यों भेजा उन लोगों ने? मैं बताता हूं आपको। उन्होंने हमारे साथ कारोबारी रिश्ते को इसलिए तोड़ा है क्योंकि उनके सिर फिरे बेटे ने हमारी पंखुड़ी के साथ रिश्ता तोड़ा है, इसलिए। और थोड़ा चुप रहेंगे भाई साहब? दोष हमारा है, पूरा का पूरा दोष हमारा है। हमें आदित्य का तिलक करने से पहले उसके माता पिता नाना जी से बात करनी चाहिए थी, उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने उन्हें अनजाने में धोखा दे दिया। अब जाने या अनजाने धोखा तो दिया ना। ऐसे में अगर वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो उनका क्या दोष? गलती तो हमसे हुई है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमने किया क्या है? जैसे आप जानते ही नहीं कि मुझे धोखे में रखकर, मुझसे झूठ बोलकर मेरा और पंखुड़ी का तिलक करें।
अपने घर में बताया नहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? और झगड़े की वजह क्या थी आप जानती हैं? आपकी बेटी पंखुड़ी। नेहा, अब कैसी है माँ? मेरी वजह से उसके साथ कितना चाहती है वो नमन जी को। क्या वो लोग सच में रिश्ता तोड़ देंगे? ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर घर की एक बेटी का रिश्ता टूट जाए तो दूसरी का भी तोड़ दो। मेरी वजह से दादाजी को आदित्य की मम्मी से इतनी कड़वी बातें सुननी पड़ी। नेहा के सबसे प्यारे सपने मेरी वजह से टूट गए। इस घर में जिसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा मत सोचना। इस घर में जिसके भी साथ जो कुछ बुरा हुआ है सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मेरे भैया है, तुम्हारे मामा जी है बेटा। उन्हीं की वजह से तेरी बात बिगड़ी, उन्हीं की वजह से नेहा का रिश्ता टूटा, उन्हीं की वजह से बाबूजी का अपमान हुआ। पता नहीं भैया को हर बात में अपनी चलाने का शौक क्यों है। क्या जरूरत थी उन्हें आदित्य जी की मासूमियत का फायदा उठाने की? अगर उन्हें तिलक का मतलब नहीं पता था तो भैया को क्या पड़ी है उनका झटपट तिलक कराने की। और आज उन्होंने नेहा के होने वाले सास ससुर के साथ भी कैसी बात की, कैसे गुस्से में चले गए वो लोग यहां से। राम जी की कसम पंखुरी, अगर नेहा का रिश्ता सचमुच टूट गया ना तो मैं भैया को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जाके पूछो उस गधे से शैंकी कि इतना पवित्र गिफ्ट उसके नाना के लिए देने वाली लड़की कभी बुरी हो सकती है? ये पवित्र जल ही नहीं है शैंकी, ये अमृत है, अमृत। और इसका आदि के बैग से निकलना इशारा है उस ऊपर वाले की तरफ से, जो कह रहा है कि वो कुल्लू वाली हमारी आदि के लिए ही बनी है। भगवान आपकी बात सच करे साहब जी। मगर इतनी बड़ी बात यूं ही थोड़ी हो जाएगी शैंकी, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कीजिए ना साहब जी, फिर कुछ ना कुछ तो हमें भी अपना जोर लगाना होगा। पुष्कर मत रो, बस भी कर यार, कितना रोएगा? अरे बात अभी अपने हाथ से निकली नहीं है यार। बात हाथ में है भी कहां भैया। पहले पंखुड़ी और अब नेहा। ये सब हमारे घर की लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है भैया? क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? राम जी पर भरोसा कर पुष्कर, राम जी जैसा चाहेंगे ना वैसा होगा। और राम जी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और राम जी ने नहीं चाहा तो क्या भैया? राम जी ने नहीं चाहा तो? सब ठीक हो जाएगा। पुष्कर, तू भले ही हार मान ले, तेरे राम जी भले ही तुझे हार मानने पे मजबूर करते हैं, पर तेरा ये गोवर्धन बाबू अंतिम दम तक हार नहीं मानेगा।
मैं जानता हूं तुम सब लोग मेरी खुद की सगी बहन ये समझती है कि सब मैंने गड़बड़ किया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने सब कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर अब सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा। नेहा की शादी नमन से ही होगी और उसी तारीख को होगी जिस तारीख का मुहूर्त है, और वो भी नमन के माता पिता की मर्जी से और उनके आशीर्वाद से। देखना तो। चलो बीवी, नमन के माता पिता डीएम साहब की पार्टी में पहुंचने वाले होंगे। आज मैं उनसे ठीक से बात करूंगा, अपने तरीके से चुटकी बजाकर उनको समझाऊंगा कि सच्चाई क्या है। नहीं, चिंता मत कर, मैं बिल्कुल नरमी से बात करूंगा उनसे। ये मेरा वादा है। आज तक तेरे इस गोवर्धन बाबू का सर सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली के सामने झुका है, डीएम साहब के सामने भी नहीं। लेकिन आज नेहा की खातिर यह सर नमन के माता पिता के सामने झुकेगा, और जरूरत पड़ी तो मैं उनके चरणों पे पड़ जाऊंगा। लेकिन इस बात को याद रखना मेरे भाई, नेहा की शादी नमन के साथ ही हो। रोना बंद कर। तू हमारे पहाड़ का प्रेम है, प्रेम। एक वो मुंबई में है, छोड़ दे उसको। तुझे इस तरह टेसुए हुए बहाते हुए अगर सुमन देखेगी तो क्या बोलेगी? कि उसका बॉडीगार्ड कमजोर पड़ गया है। अरे तू हमारे खानदान का दबंग है रे। बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक बात और, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद मैं डीएम साहब की भी नहीं सुनता। अब तो मुस्कुरा दे। भाई साहब, इसका ध्यान रखिए। Thanks for this, my dear. तुम कोलू से मेरे लिए होली वाटर लेकर आए। How thoughtful of you. लेकिन आपको ये दिया किसने? एक्चुअली नाना, ये होली वाटर लाने का आइडिया मेरा नहीं था। अच्छा, अवंतिका का होगा, है ना? No. अच्छा, तो फिर ये हरीश का आइडिया था, है ना? नहीं, ये उसने दिया आपके लिए। वो लड़की है ना कुल्लू में, उसने। अच्छा, मैं तो भूल ही गया कि वहां पर एक लड़की भी है। लेकिन आदि हो सकता है कि ये नॉर्मल वाटर भी हो। I mean, हो सकता है कि उस लड़की ने मुझे और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इसमें पानी भरकर कह दिया हो कि ये पवित्र पानी है। हाँ, हो सकता है ना? It's not funny, Don't joke, नानू। अरे लेकिन उसने तुम्हारे सामने थोड़ी पानी वहां से भरा था जहां का ये है, या फिर भरा था? एक्चुअली इसने ये होली वाटर मेरे सामने ही भरा था। लेकिन कहाँ था वो? अब कोई झरना था, ये तालाब, या कोई मंदिर था? It was beautiful. हम एक साथ मंदिर गए और हमने, क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा की।
पीसफुल। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रेयर की। He just looked absolutely. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।